जय गुरु जी। जय गुरु जी। इस प्यारी प्यारी संगत को सबको जय गुरु जी। आज गुरु जी के आदेश से वापस से मेरे को सत्संग करने का मौका मिला है। ये मेरा दूसरा सत्संग है। इससे पहले मैंने एक और सत्संग किया था, लेकिन तब मैं स्टार्टिंग में जुड़ा था। ये होगी कम से कम लास्ट 5 मंथ्स पहले मैं गुरु जी से जुड़ा था। जबकि कहते हैं गुरु जी से तो अपना पता नहीं जन्मों जन्मों का वो है, लेकिन समझ तब आती है जब गुरुजी की इच्छा से हम जुड़ते हैं। तो मैं लास्ट 5 मंथ्स पहले मैं गुरुजी से जुड़ा था। गुरुजी का मुझे एक्चुअली 2014 में ही पता था कि मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को बताया था कि दिल्ली में ऐसे ऐसे गुरुजी हैं और ऐसे ऐसे वो अपने एक्सपीरियंसेस बताती थी। तो तब मैंने इतना गौर नहीं करा था कि ठीक है होंगे गुरुजी। फेसबुक पे भी कई बार हम देखते थे कि लोगों ने अपने घरों में स्वरूप, अब तो पता चल गया कि गुरुजी को का स्वरूप होता है। उस समय तो ये लगता था कि गुरुजी की फ़ोटो लगाते थे। ये तो पता था कि फ़ोटो लगी होती है सबके कि कुछ तो होंगे, तो लेकिन फिर भी कभी इतना ध्यान दिया नहीं। 2014 कम से कम 4 साल बाद फिर वापस से गुरुजी का पता चला। मेरी मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे दिल्ली में एक और गुरुजी, आप यूट्यूब पे सर्च करके देखना। तो मेरी मम्मी तो गुरुजी से जुड़ गई थी, लेकिन हाँ ये था कि घर में उसके बाद गुरुजी का मंत्र जाप चलता था, लेकिन फिर भी इतना कभी अट्रैक्शन नहीं हुआ था गुरुजी से कि मैं बीच बीच में कई बार गुरुजी का वॉलपेपर अपने गुरु, तब तो वॉलपेपर ही मैं मानता था कि गुरुजी का वॉलपेपर अब तो स्वरूप ही कहते हैं। क्योंकि जुड़ने के बाद ही आपको गुरुजी के बारे में पता चलता। जुड़ने से पहले तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक है होंगे गुरुजी हैं वॉलपेपर बोल दो, लेकिन गुरुजी के से जुड़ने के बाद अपन को पता चलता है, थोड़ी लैंग्वेज का फ़र्क आता है कि नहीं ये फ़ोटो नहीं है, ये गुरुजी का स्वरूप है। तो ये होता था कि मैं गुरुजी की कई बार मोबाइल में फ़ोटो लगा लेता था, लेकिन कई बार मैं हटा देता था। मैंने कहा पता नहीं क्या है, लगा लो ठीक है, लगा लो ठीक है। कभी लगा ली, कभी हटा दी, कभी लगा ली, कभी हटा दी। 2018 में भी हो गया, 2019 में भी हो गया, 2020 में भी लॉकडाउन के वक्त भी कभी गुरुजी का नहीं इतना वो आया। लॉकडाउन जब खुला उसके बाद भी कोई इतना वो नहीं हुआ। हाँ ये था कि एक दिन मैं बहुत परेशान था, तो मेरी मम्मी ने कहा कि तू गुरुजी से बात ही किया कर, गुरुजी हैं जो तेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकते हैं। मैंने फिर अब मैं वहीं से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। मैं आपको सही बताऊँ, वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है जहाँ से मैं सीरियस होने लगा गुरुजी के। अब वही कहते हैं ना कि वो टाइम आ गया था। कहते हैं ना गुरुजी की के आज्ञा के बिना कभी कुछ नहीं हो सकता। वो गुरुजी की आज्ञा थी कि गुरुजी से जुड़ना है अब। तो वो टाइम आ गया था, जो सही टाइम। अब 6 साल पहले मेरे को गुरुजी के बारे में पता चला, लेकिन कभी मैं इतना नहीं लिया। 2018 में भी गुरुजी के बारे में इतना हुआ, बीच बीच में कई बार पता चलता रहता था, लेकिन नहीं, सही टाइम जब आया तभी मैं जुड़ा गुरुजी से। अब तो ये हो गया कि गुरुजी के बारे में जितना मैं जान सकूं उतना ही कम है, क्योंकि गुरुजी महाशिव हैं। और ये भी है कि गुरुजी से जुड़ने से पहले जो लाइफ थी और गुरुजी के जुड़ने के बाद की जो लाइफ है उसमें बहुत फ़र्क है। गुरुजी से जुड़ने से पहले इतना पॉजिटिवनेस कभी फील नहीं होता था, और अब जितना पॉजिटिव अब फील होता है वो मैं ही जानता हूँ, और जो गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे। तो ऐसे मेरी फिर जर्नी स्टार्ट हुई गुरुजी से। अब गुरुजी की आज्ञा जब मिली तभी गुरुजी से मैं हुआ। फिर धीरे धीरे गुरुजी के बारे में जानना स्टार्ट किया। यूट्यूब पे सत्संग, वही आता है ना, कभी सत्संग मैंने सर्च भी नहीं करा था यूट्यूब पे। एक्चुअली मैं आपको सही बताऊं, सत्संग भी अपने आप ही मेरे सामने आया और मैं सुनने लगा, और सत्संग के माध्यम से ही मैं गुरुजी से धीरे धीरे मैं जुड़ने लगा। कई सत्संग थे जो सुने थे, लेकिन जो कई होते हैं ना, कई सत्संग जो आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डाल देते हैं, वो इम्पैक्ट था रघुवीर अंकल का सत्संग। रघुवीर अंकल के सत्संग सुने। रघुवीर अंकल के सत्संग से
के सुनने से ऐसा लग रहा था कि कोई अपना ही अपने सामने बता रहा है कि कि गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी के साथ ऐसे अपने एक्सपीरियंसेस जो अंकल ने जो शेयर करे थे उस समय, उनकी आइज़ का था, उनका वो था, तो सुनने में कई बार बहुत पॉजिटिवनेस लगती थी यार कि है गुरुजी कहीं ना कहीं तो है, और ये जो हो रहा है जो ये सब गुरुजी की मर्जी से ही हो रहा है। आज जो मैं सत्संग सुन रहा हूँ ये गुरुजी ही सुनवा रहे हैं, और गुरुजी की मर्जी के बिना तो अपन कई बार सत्संग भी नहीं सुन सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। गुरुजी कई बार मैं सत्संग सुनने की कोशिश करता हूँ, गुरुजी कौन सा सत्संग सुनूं, तो अंदर से आवाज़ आती है कि नीचे कर, ऊपर कर, और मैंने कहा गुरुजी आप ही अपने आप ही करवा दो, तो गुरुजी अपने आप ही वो सत्संग अपने सामने आ जाता है। और वो सत्संग में कई बार क्या होता है कि आप जिस सवाल से आप का जवाब ढूंढ रहे होते हो ना, जो जवाब आपको चाहिए होता है लेकिन मिल नहीं पा रहा होता, वो जवाब मिल जाता है उस सत्संग से। तो कहने का मतलब ये है कि हर सत्संग ज़िंदगी के हर सवाल में से जुड़ा हुआ है। तो फिर सत्संग धीरे धीरे सुनने स्टार्ट हुए, फिर धीरे धीरे पता चला रघुवीर अंकल का सत्संग मैंने खूब सुना, भाटिया अंकल का मैंने सत्संग सुने, उनके एक्सपीरियंसेस सुने, बंटी अंकल का भी मैंने सत्संग सुना। ये जो भी मैंने सत्संग सुने ना, सब गुरु महाराज की आज्ञा से ही मैंने सुने। मुझे पता नहीं था कौन रघुवीर अंकल हैं, कौन भाटिया अंकल हैं, कौन बंटी अंकल हैं, कौन क्या है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। ये जो भी हुआ है सब गुरु जी की वजह से ही हुआ है। फिर एक दिन मैं जा रहा था अपने शॉप से घर जा रहा था, तो रास्ते में क्या हुआ कि अब जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, जो मेरे को जो गुरुजी ने एक्सपीरियंस बताया दिखवाया जो भी है, गुरुजी ने मेरे को, मैं रास्ते से अपने घर पे जा रहा था, तो मेरे गाड़ी के कार के पास से एक कार निकली, उसके पीछे गुरुजी लिखा हुआ था। तो मेरी मम्मी पास में ही बैठी थी, तो उन्होंने बोला गुरुजी, तो वो गुरुजी का स्टिकर था जो बहुत मुश्किल से मिलता है जयपुर में, तो एक्चुअली नहीं मिलता, क्योंकि जयपुर में इतने मुझे पता भी नहीं था कहाँ है क्या नहीं है, कि सब पता था कि दिल्ली में ही बड़े मंदिर के पे ही है। तो मैंने थोड़ी दूर तक उसके पीछे गया, फिर वो गाड़ी जैसे रुकी, मैंने कहा गुरुजी इस गाड़ी को रोको। तो अब आप ये देखो कि गुरुजी ने वो गाड़ी रुकवाई और मैंने भी गाड़ी रोकी। मैं उस गाड़ी से उतर के गया, मैंने उनसे पूछा कि आपने गुरुजी का पीछे स्टिकर लगा रखा है, ये कहाँ से मिलता है? तो वो बोले कि हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं और हम दिल्ली जाते हैं। तो मैंने कहा ये वो मैंने मांगा नहीं, उन्होंने वो बोला कि आपको चाहिए, मैंने कहा मुझे चाहिए, तो बोले ठीक है हम दे देंगे। तो उन्होंने नंबर भी ले लिया, तो उन्होंने मेरा नंबर लिया, उन्होंने मुझे अपना नंबर दे दिया। तो मैंने घर जाके फिर मैसेज करा कि आप कैसे कैसे क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला, उनका फिर खुद ही मैसेज आया कि मैं आपको शाम को दे दूँगा। उस समय बोले कि मैं आपको शाम को दे दूँगा, तो शाम को उनका मैसेज आया कि मैं शाम को तो नहीं दे पाऊँगा आपको, मैं कल सुबह दे दूँगा। आप कहाँ पे रहते हैं? मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ पे रहते हो? वो बोले कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। तो मैंने कहा ये जगह तो मेरे घर के पास ही है, तो मैं यहीं से शॉप से जब निकल जाता हूँ तो ये रास्ता बीच में ही मेरे पड़ता है, तो आप मेरे को सुबह 10 बजे आप मेरे को यहाँ पे मिल जाइए और गुरुजी का वो दे दीजिए स्टिकर। तो वो बोले ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने सुबह उनको फ़ोन करा, मैसेज भी करे, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, मैसेज पे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर मैंने कहा इसमें भी कोई गुरुजी की वही होगी मर्जी कि नहीं मिलना होगा, तो वो मेरे को स्टिकर नहीं मिला। फिर वही कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं मानो। तो मांगा तो खैर मैंने नहीं था, ये तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मैंने तो स्टिकर मांगा नहीं था, उन्होंने आगे से ही बढ़ के बोला था कि आपको चाहिए। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है, जब मिलना होगा मिल जाएगा। तो फिर मैंने फेसबुक पे आंटी है ओल्गा आंटी, तो मैंने उनको बोला कि आंटी मेरे को ना ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, तो वो मुझे बोले कि आपको चाहिए क्या स्टिकर? मैंने कहा चाहिए आंटी मेरे को स्टिकर। उससे पहले मैंने ना ऑनलाइन मंगवा लिया था। ऑनलाइन क्या हुआ था कि छोटा सा स्टिकर आया था ब्लेसिंग गुरुजी, तो लेकिन ना उसमें कुछ ऐसा अंदर से आवाज़ आ रही थी यार
अच्छा मज़ा नहीं आ रहा। तो फिर मैंने ना ओल्गा आंटी को बताया, मैंने कहा ओल्गा आंटी ऐसे ऐसे हुआ है। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली मैं भी ओल्गा आंटी को नहीं जानता, वो भी मेरे को नहीं जानते, हम तो बस वही है गुरुजी। गुरुजी से जब जुड़ाव हो जाता है तो फिर गुरुजी के नाम से ही सब एक दूसरे को जानने लग जाते हैं। तो फिर उनको मैंने सारी बात बताई तो उन्होंने बोला ठीक है, जयपुर में एक संगत है गौरव खंडेलवाल। मैंने कहा मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे जयपुर सत्संग का करा था तो उसमें गौरव खंडेलवाल का नंबर मेंशन था। तो मेरे को ध्यान ही नहीं आया कि गौरव खंडेलवाल का भी तो जयपुर में रहता, तो मैं उसको उनको क्यों नहीं बोलूँ। लेकिन वही होता है ना, गुरुजी ने जिस जो रास्ता बनाना होता है वो रास्ता अपने आप ही बनता है, अपन कुछ भी नहीं कर सकते, अपन तो सिर्फ एक मुहर्रे हैं, चाल तो गुरुजी चलते हैं। तो क्या हुआ फिर उन्होंने बोला कि ये नंबर है, उन्होंने मुझे मेरे साथ उनका नंबर शेयर करा गौरव अंकल का। तो फिर मैंने कहा कि मैं तो ठीक है, मैं उनको वैसे जानता हूँ, मेरे पास उनका नंबर भी है, ठीक है मैं उनको बोलता हूँ। तो मैंने उनको मैसेज करा गौरव अंकल को कि गौरव अंकल मेरे को ना स्टिकर चाहिए। तो वो बोले कि ठीक है, लेकिन वो भी एक्चुअली पास में ही रहते थे, मेरे घर से कुछ ही किलोमीटर दूर रहते थे। उन्होंने बोला कि ठीक है, वो उस मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं क्या बात हुई थी, लेकिन ये था कि मैंने उनको स्टिकर के लिए बोला था कि मुझे कार का स्टिकर चाहिए। तो बोले ठीक है, आई गिव यू, मैं आपको दे दूँगा। मैंने कहा ठीक है। काफ़ी दिन गुजर गए, काफ़ी कुछ दिन गुजर गए थे, उनका कोई मैसेज नहीं आया। तो फिर उनका एक दिन मैसेज आया कि आप ना एक संगत है जयपुर में, उनकी शॉप है, तो आप वहाँ से कलेक्ट कर लीजिए, मैं उनका नंबर शेयर करूँ। वो मैसेज जब आया उसके बीच में कम से कम महीना या 2 महीने का तो गैप था। तो मैं भी एक्चुअली भूलता तो नहीं था, क्योंकि मुझे स्टिकर तो चाहिए था, लेकिन मेरे को ये था कि मिलना होगा जब मिल जाएगा। तो 2 महीने बाद उनका मैसेज आया सुबह कि आपको स्टिकर चाहिए। मैंने कहा चाहिए। तो वो स्टिकर फिर मैंने वहाँ से, उन्होंने बोला कि आप वहाँ से कलेक्ट कर लेना। मैंने ठीक है। फिर मैंने उनको जो नंबर शेयर करा था वो अंकल का था। अंकल को मैंने फ़ोन करा, सक्सेना अंकल को, कि अंकल मेरे को आज तो संडे है तो मैं आज तो आ नहीं पाऊँगा, मैं अगले दिन जब मंडे है तो मैं अपनी शॉप के लिए जब वापस आऊँगा तो आपकी शॉप पे रास्ते में ही पड़ेगी, तो मैं वहाँ से कलेक्ट कर लूँ। तो वो बोले कि 7 बजे तक हम होते हैं शॉप पे, आप उससे पहले आ सकेंगे। मैंने कहा मैं आ जाऊँगा, मैं 4 बजे के करीब आपके पास आ जाऊँगा। तो मैं उन्होंने कहा ठीक है, आप ऐसा करिए, वहाँ पे मेरा सर्वेंट होगा तो आप उनसे ले लेना, और मुझे फ़ोन करने की भी कोई वो नहीं होगी, मैं उनके पास रखवा जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है अंकल। तो मैं गया तो वहाँ पे अंकल की आंटी मुझे मिली। अब वहाँ से एक और सत्संग स्टार्ट हुआ। मैं उनके पास गया, वो काफ़ी पुरानी संगत थी जो गुरुजी से काफ़ी जुड़ी। उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंसेस बताए, मैंने भी उनको सामने पूरी बात रखी कि मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ था। अब गुरुजी की मेहर देखो कि गुरुजी ने कहाँ से क्या रास्ता निकाला। मैं ना आप मुझे जानते हो, मैं आप मुझे जानते हो, ना मैं आपको जानता हूँ, बस गुरुजी के थ्रू ही कनेक्शन बनाए। तो ऐसे उन्होंने भी अपना सत्संग शेयर करा, मैंने भी अपना सत्संग शेयर करा। फिर उन्होंने स्टिकर दिया जय गुरु जी का। मैंने कहा जय गुरु जी का स्टिकर आज मिलना था तो वो आज ही मिला। जब गुरु जी चाहते हैं जो चीज़ अब मिलनी है तो वो तभी मिलती है, चाहे आप उससे पहले कितने भी एफर्ट्स लगा लें। गुरु जी को जब आपने बोल दिया कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, आप गुरु जी से आप कोई चीज़, अब मुझे पता नहीं वो मांगना या मनना की क्या डेफिनेशन है, बस ये है कि अपन गुरु जी से जो भी कई बार अपन मन में, तो गुरु जी को एक बार एक बार अगर अपन ने बोल दिया गुरुजी से, तो गुरुजी वो चीज़ देर सवेर कैसे ना कैसे कब गुरुजी की टाइमिंग होती है वो गुरुजी ही जानते हैं। तो फिर ये हुआ, तो बात ऐसे सत्संग चलता रहा, बात होती रही। तो आंटी ने कहा कि आपको स्वरूप चाहिए। एक्चुअली स्वरूप मेरे पास पहले था, लेकिन मैंने ऑनलाइन ही मंगवाए थे। मैंने पहले छोटा स्वरूप मंगवाया, फिर उसके बाद फिर एक छोटा स्वरूप मंगवाया, फिर उसके बाद मैंने बड़ा स्वरूप मंगवाया। तो वो तो परचेज़ करा था मैंने ऑनलाइन। तो
एक दिन फिर वही मैं गुरुजी के चंदन का तिलक करते हैं, जब सुबह में अगरबत्ती करते हूँ गुरुजी, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये गुरुजी की आंखें तो बिल्कुल ही बंद सी आ रही हैं, इसमें तो बिल्कुल ही इन्होंने फ़ोटोशॉप वाला स्वरूप इन्होंने फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन करके कर दिया है। तो फिर गुरुजी, मुझे पता नहीं गुरुजी ने वो बात सुन ली होगी, तो फिर मैं आंटी ने मुझे बोला आपको स्वरूप चाहिए। मैंने कहा आंटी स्वरूप तो चाहिए, मेरे भी बोल दिया मैंने स्वरूप चाहिए। तो वो बोले ठीक है, आप कहाँ पे रहते हैं। मैंने उनको बताया मैं आंटी ऐसी ऐसी जगह रहता हूँ, मेरी शॉप वहाँ पे है। तो वो बोले ठीक है, जहाँ आपकी शॉप है ना वहाँ पे एक और संगत रहती है, उनसे आपको स्वरूप मिल जाएगा। तो उन्होंने नंबर शेयर करे। अब मैंने उन आंटी को फ़ोन करा, मैंने कहा आंटी ऐसी ऐसी पहले हाँ मैंने फ़ोन करा आंटी को व्हाट्सएप कॉल किया। तो आंटी बोली कि आपको कैसा स्वरूप चाहिए, छोटा या बड़ा। मैंने कहा आंटी मुझे तो पता नहीं है, तो जो भी हो रहा है गुरुजी की आज्ञा से हो रहा है, अब जो गुरुजी दिलवाएंगे वही स्वरूप आप मुझे दे दीजिए। तो आप यकीन नहीं करेंगे, गुरुजी के आश्रम का स्वरूप, अच्छा खासा बड़ा स्वरूप। फिर मैंने आंटी को फ़ोन किया, तो आंटी ने बोला कि कौन सा स्वरूप चाहिए, छोटा या बड़ा। मैंने कहा आंटी मेरे को तो पता नहीं, जो भी हो रहा है वो तो गुरुजी की आज्ञा से ही हो रहा है। गुरुजी ने जो सा मेरे लिए रखा होगा, जो गुरुजी ने मुझे देना होगा वो मिल जाएगा। तो फिर मेरे को अच्छा खासा बड़ा स्वरूप मिला, और जिसके नीचे लिखा हुआ था गुरुजी का आश्रम। मेरे को तो यकीन ही नहीं हुआ। मैंने कहा गुरुजी, मैंने तो उस दिन बोला था कि मैंने कहा गुरुजी क्या फ़ोटोशॉप वाला स्वरूप है, और गुरुजी ने आपने तो अच्छा खासा स्वरूप मिला दिया, जिसमें तो आपके बिल्कुल ओरिजिनल स्वरूप जिसको कहते हैं ना गुरुजी का, वो। फिर मैंने उसको फ्रेम करवाया, और वो भी, ये भी इंसिडेंट क्या हुआ, उसके 2 दिन बाद ही बर्थडे था मेरा। तो कहने का मतलब ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हैं जो गुरुजी ने मुझे दी। फिर ऐसे ही मैं एक दिन सत्संग सुन रहा था बंटी अंकल का यूट्यूब पे। तो बंटी अंकल का सत्संग चल रहा था, तो वो ऐसे गुरुजी के बारे में बता रहे थे। तो फिर गुरुजी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया। तो गुरुजी के बारे में उन्होंने बोला कि अगर आपको गुरुजी के बारे में जानना है तो गुरुजी की बुक्स पढ़ो, और अगर आपको बुक्स नहीं आपको कहीं से अवेलेबल होती तो आप मेरे से ले लो। तो मैंने बंटी अंकल को, मैं तो नहीं जानता था बंटी अंकल कौन है भाई। अपन यूट्यूब पे आप सत्संग सुन रहे हो तो आप गुरुजी के, एक तरीके से आप गुरुजी से ही कनेक्ट हो रहे हो। तो मैंने फिर बंटी अंकल को सर्च करा फेसबुक पे। मैंने कहा FB पे देखता हूँ मिलते हैं नहीं मिलते, तो फिर वो मेरे को मिल गए। फिर मैंने उनको मैसेंजर पे मैसेज करा, लेकिन कई बार ये भी होता है ना कि अपन मैसेज तो करते हैं कि पता नहीं कोई रिप्लाई आया नहीं आया, कोई खोल के देखे नहीं खोल के। फिर उनका रिप्लाई आ गया, तो मैंने बोला अंकल मेरे को ना गुरुजी की बुक चाहिए। तो बोले ठीक है, वो मिल जाएगी आपको। तो विदिन 5 डेज़ के अंदर अंदर वो भी मेरे पास कोरियर उन्होंने कर दिया और मेरे पास आ गई। तो ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। तो काफ़ी कुछ होता रहता है, तो ये यहाँ से ही पता चलता है कि गुरुजी आपके साथ हैं, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोचो कि यार गुरुजी नहीं है, गुरुजी वो नहीं। क्यों कि गुरुजी से जुड़ने से पहले और गुरुजी से जुड़ने के बाद की लाइफ में बहुत डिफरेंस आ गया है। पहले की पॉजिटिवनेस और अभी की पॉजिटिवनेस में बहुत फ़र्क है। पहले पॉजिटिव नहीं रहते थे, पॉजिटिव तो अभी भी कई बार नहीं होते। कई बार आप टेंशन में हो जाते हैं, मेरा तो काम ही नहीं हो रहा। क्या गुरुजी, पहले तो सही काम चल गया था 3-4 दिन, तो हफ्ता 2 हफ्ता बहुत अच्छा हो गया था, और अब एकदम से फिर डाउन हो गया। अब कहने का मतलब ये है कि, लेकिन क्या होता है जब आप गुरुजी से जुड़ते हो ना, तो आप कई बार अगर डाउन भी फील कर रहे होते हैं ना, तो आप उस समय गुरुजी के सत्संग सुनते हो, तो आपको उन सत्संग से आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं कि डाउन नहीं होना। गुरुजी आपके कई बार एग्ज़ाम भी टेस्ट भी ले रहे होते हैं। ये नहीं होता कि अगर गुरुजी आपके सारे काम करते रहेंगे तो आप में तो मैं आ जाएगी। ये मेरा मानना है कि गुरुजी, अगर मैं भी दोस्तों, मैंने कहा अगर गुरुजी सारे काम करते, अपन जो बोलेंगे गुरुजी सारे कर देंगे, तो मेरे में तो क्या होता मैं आ जाए। तो गुरुजी भी तो टेस्ट ले रहे हैं कि देखें कि अगर इसका टेस्ट ले रहा हूँ, ये पास होता है नहीं होता, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसके सारे काम करूँ, बोले मेरा तो सारे काम हो गए, अपने पास तो गुरुजी है। तो गुरुजी भी ये भी तो दिखाते हैं कि नहीं, थोड़ा सब्र रखना भी रखो। ये सब्र
सब्र भी तुम्हारा टेस्ट ही है। फिर भी क्या होता है, गुरुजी के स्वरूप के सामने आप बैठते हो, आप बात करते हो, तो आपको बहुत कुछ सवाल के जवाब मिल जाते हैं। तो आप कई बार लगता है कि मैं सोचता था यार मन में आवाज़ तो आ रही है, क्या पता ये मेरी आवाज़ तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी सत्संग आ गया कि सत्संग में यही आया कि जो अंदर से आवाज़ आती है वो अपनी आवाज़ नहीं होती, वो गुरुजी की आवाज़ होती है। जो आप गुरुजी से पूछ रहे होते हो वो गुरुजी उसका जवाब आपको आपकी आवाज़ में दे रहे होते हैं। तो गुरुजी से मैं जुड़ा, गुरुजी से जुड़ने के बाद बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है लाइफ में। आप सुबह उठते हो, आप सुबह गुरु स्वरूप के सामने माथा टेकते हो, गुड मॉर्निंग करते हो, चाय प्रसाद करते हो, रात को आप सोते हो तो सोने से पहले गुरुजी के सामने गुड नाइट माथा टेकते हो, गुड नाइट करते हो। और सारा दिन अब जो भी आपके पूरी लाइफ में होता है वो आप गुरुजी के सामने अपनी बात रखते हो कि गुरुजी आज मेरे साथ ये हुआ, गुरुजी आज साथ मेरे साथ ये हुआ, गुरुजी ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, गुरुजी मेरे से ये गलती हुई। तो ये बातें, अब ये बात भी क्या होता है, ये भी सत्संग के थ्रू ही पता चलती है। अब रघुवीर अंकल का यही, जब स्टार्टिंग में मैं जुड़ा था तो रघुवीर अंकल का मैंने सत्संग सुन रहा था, तो रघुवीर अंकल ने बोला था आप कभी भी घर से बाहर निकलते हो, कोई से भी काम के लिए निकलते हो, तो गुरुजी को साथ लेके चलो। कहीं अगर आप अपनी शॉप पे जा रहे हो तो गुरुजी को बोलो गुरुजी आप मेरे साथ चलो, कोई भी काम से जा रहे हो गुरुजी आप मेरे साथ चलो। तो गुरुजी जब आपके साथ होते हैं तो आपको एक अलग ही पॉजिटिवनेस फील होती है कि आप, कई बार क्या होता है, कई बार आपके काम ऐसे अटके होते हैं, गुरुजी मुझे तो पता नहीं, आप ही बात करो। फ़ोन पे भी कई बार आप बात करनी होती है, गुरुजी मैं फ़ोन मिला रहा हूँ, गुरुजी आप ही बात करो। तो वो क्या होता है, करते तो अपन ही हैं, लेकिन बात करने का माध्यम तो गुरुजी ही होते हैं कि गुरुजी आपने ही बात करनी है। कई बार कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था, गुरुजी मैं ना आप मिलाओ फ़ोन। अब मैं फ़ोन मिला था तो मैंने कहा गुरुजी फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन उठा लो। अब फ़ोन उठ भी जाते हैं। तो यही कहने का मतलब है कि गुरुजी का आप जो भी काम करो, गुरुजी को आगे रख के काम करो, फिर आपके सारे काम, आपके अच्छे बुरे जो भी आपको होते हैं, बुरे का मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि यार ये काम होगा या नहीं होगा, तो गुरुजी को पता है कि अगर ये काम मेरे लिए सही नहीं है तो वो गुरुजी आपको कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे रास्ते से आपको घुमा देंगे। और ये वाकई मैंने भी एक्सपीरियंस करा है। और यही बातें रघुवीर अंकल ने बताई थी, तो वो बातें जैसे फॉलो करी तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर अभी अपन सोचते हैं कि अपन ही परेशान रहते हैं, अपन ही क्या होता है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले से ही ना यूट्यूब पे कई बार क्या होता था, दीपिका आंटी का सत्संग आता था, तो मैंने कहा इन आंटी का ना सत्संग सुनना है। मैंने फिर छोड़ो, मैंने कहा पता नहीं 1 घंटे का है, मैंने कहा नहीं सुनते, जब मौका मिलेगा तब सुनेंगे। लेकिन कल क्या हुआ, गुरुजी ने ज़बरदस्ती सुनवाया, नहीं सुन। दीपिका आंटी का मैंने सत्संग लाइव सुना, जो लाइव करा था उन्होंने 5 तारीख को। फिर मैं गुरुजी की आज्ञा से दीपिका आंटी का सत्संग सुना, तो उस सत्संग में भी जवाब मिला। अपन सोचते हैं हम परेशान हैं, ये हैं, तो गुरु जी ने यही बताया कि दीपिका आंटी के थ्रू कि अपनी परेशानी तो है ही है। जो सत्संग में जो उन्होंने बताया कि एक लड़का था जो सेवा करता था बड़े मंदिर में, उसके साथ क्या क्या हुआ, तो वो सुनने के बाद लगा कि यार वो लड़के के ऊपर तो कितनी भारी कष्ट आया, कितनी वो आई, तब भी उसने फेस करा, कितनी हिम्मत दी होगी गुरुजी ने उसको। क्योंकि क्या होता है, सुनने में अपन को इतना महसूस नहीं होता, लेकिन जिसके साथ जो होता है ना वो उसी को ही महसूस होता है। तो उससे यही पता चला कि बी स्ट्रांग रहना है, गुरुजी आपके साथ ही हैं, जो भी कर रहे हैं गुरुजी ही कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, इतना टाइम से दीपिका आंटी का आता था, लेकिन वही है, जब गुरुजी ने कुछ सीख दिलवानी थी तो गुरुजी ने कैसे न कैसे उस सत्संग के थ्रू एक सीख दिलवाई कि तुम निराश होते हो, लेकिन बहुत से हैं प्रॉब्लम्स जो दुनिया में लोग फेस कर रहे होते हैं, तो आप भी स्ट्रांग होके वो प्रॉब्लम फेस करो। कई बार ये मत सोचो कि गुरुजी आपके काम नहीं हो रहे, गुरुजी तो मेरे, आप अपने काम से क्यों, आप ये क्यों सोचते हो कि आपके सारे काम हो जाएंगे। गुरुजी भी तो आपका टेस्ट लेंगे, हम गुरुजी से क्यों लें, हम भी गुरुजी का भी तो हक है क्योंकि वो हमारा टेस्ट लें। तो जब वो अगर कोई चीज़ होती है
डाउनफॉल आता है, तो उस समय तो गुरुजी सबसे बड़ी पॉजिटिवनेस देते हैं कि नहीं, मैं साथ हूँ, तुम बस अपन काम करता चल, तू आगे बढ़ता चल, मैं तेरे साथ हूँ। यही तो सबसे बड़ी पॉजिटिवनेस है गुरुजी। गुरुजी वर्ड में ही इतनी पॉजिटिवनेस है। हाँ, दीपिका आंटी के सत्संग से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। दो दो मैंने एक उनका सितंबर में जो उन्होंने अपना कोरोना वाला सत्संग जो शेयर करा था वो, और जो उन्होंने अभी 5 तारीख को जो शेयर करा था, इन 2 सत्संग मैंने कल सुनवाए गुरुजी ने। तो उन सत्संग से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी पॉजिटिवनेस फील हुई, काफ़ी कुछ हुआ। जल प्रसाद का भी उन्होंने, दीपिका आंटी ने बताया, जो अपन करता ही था, लेकिन फिर भी और थोड़ा और पता चला कि हाँ हम कर रहे हैं, हम गलत नहीं कर रहे, कि ऐसा होता है। बाकी तो गुरुजी हैं ही हैं साथ में। एक्चुअली आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, मेरे पीछे स्वरूप नहीं है क्योंकि मैं अपने शॉप पे ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। स्वरूप जो मैं आपको बता रहा था वो मेरे घर पे है। जो अब मेरे पास जो स्वरूप है जो मेरी शॉप पे है, वो स्वरूप मेरे पहले जो मैंने लगाया हुआ था घर पे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये स्वरूप था जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। इसमें आइज़ इतनी ओपन नहीं हो रही थी, तो मैंने गुरुजी से यही कहा, मैंने कहा गुरुजी ये आपकी आइज़ ओपन इसमें हो ही नहीं रही। तो गुरुजी ने मैंने तो बस इतना से ही कहा था, गुरुजी ने उसके बाद क्या से कहाँ कनेक्शन बनाए, क्या से क्या किया। अब ये देख लीजिए, ये स्वरूप मेरी शॉप पे है। जो गुरुजी ने की जो ब्लेसिंग्स थी, जो गुरुजी ने जो स्वरूप मेरे को गुरुजी का आश्रम करके था, वो मेरे घर पे है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने मेरे को बर्थडे पे इतना अच्छी ब्लेसिंग्स दी। ये है गुरुजी हमारे, जो हंसता हुआ जो पॉजिटिवनेस, अभी भी आप देखो कि कितनी पॉजिटिवनेस फील हो रही है, कि एक स्माइलिंग सा फेस आपके सामने है। बहुत ही पॉजिटिवनेस, कई बार नहीं, बहुत ही पॉजिटिवनेस फील होती है। आप कई बार मुश्किलों में भी होते हो ना, तो ये लगता है गुरुजी है ना, गुरुजी सब सही कर देंगे। और वाकई में उस समय नहीं हो पाता, लेकिन गुरुजी सही कर देते हैं। बस गुरुजी पे विश्वास रखो, गुरुजी आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन करेंगे। आप गुरुजी के साथ रहो, गुरुजी को ये बोलो कि मैं चाहे वो हो जाऊँ, लेकिन गुरुजी आप मेरी डोर पकड़ के रखो। ये है गुरुजी का स्वरूप। तो यही है जो आज मैंने गुरुजी ने अब मेरा जो सत्संग था जो शेयर करवाया है आप सभी संगत के सामने। और थैंक्स टू अतुल अंकल। अतुल अंकल का भी मेरे को दीपिका आंटी के सत्संग से ही पता चला था कि शिव पुराण पेज उन्हीं का ही है। मैंने लाइक तो कर रखा था, लेकिन मैंने इतना नहीं। हाँ, अतुल अंकल का मेरे को पता चला था अभी थोड़े दिन पहले। आयुष अंकल का, तो आयुष अंकल का मैं सत्संग सुन रहा था उस दिन की, कैसे शादी का उनका हुआ था, शादी पे उनका सत्संग था। तो फिर मैंने फेसबुक पे शिव पुराण पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ था, तो मैंने अतुल अंकल को मैसेज करा कि अंकल मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। तो फिर तो थैंक्स टू अतुल अंकल कि आज उन्होंने मेरे को, गुरुजी ने ही, एक्चुअली ये तो गुरुजी का सत्संग है, गुरुजी ने मेरे को आज अतुल अंकल के माध्यम से मेरे को आज मेरा सत्संग मेरे को शेयर करने का मेरे को वो दिया। सत्संग तो बहुत होते हैं, कई बार आपके छोटे छोटे सत्संग इतने होते हैं कि आप अगर बात करने लगो ना, तो फिर सत्संग करने लगो ना, तो पूरा दिन भी कम पड़ जाए, इतने सत्संग होते हैं गुरुजी के। और गुरुजी की जब बात, आप गुरुजी का सत्संग करते हो ना, तो मुझे लगता है कि दिन के 24 घंटे भी कम पड़ जाएं, इतना वो होता है। तो फिर आज के लिए इतना। आगे गुरुजी के आज्ञा से जो भी अब होता है वो मैं अगले, जब गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे और गुरुजी जब सत्संग कराएंगे, मुझे आज्ञा तो क्या है, जब गुरुजी सत्संग करवाएंगे तो फिर मैं अपना अगला सत्संग करूँगा। अब कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए मैं सॉरी
क्योंकि क्या होता है, कई बार आप नर्वस भी फील हो जाते हैं, कई बार आप बोलते बोलते कई बार आपके शब्द भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं सॉरी। और थैंक्स टू रघुवीर अंकल, भाटिया अंकल, बंटी अंकल और दीपिका आंटी, जिनके सत्संग से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आगे भी आप लोग सत्संग करते रहें और जिससे कि हम जो नए जो जुड़े हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिले। और स्पेशली थैंक्स टू गुरुजी ने जिन आंटी से मेरे को स्वरूप दिलवाया और जिन आंटी के थ्रू आंटी माध्यम बना, स्पेशली मैं उनका नाम ले देता हूँ, जयपुर में वो हैं नमिता आंटी, रेणु आंटी। नमिता आंटी गौरव खंडेलवाल, जो गौरव खंडेलवाल अंकल हैं, उनके थ्रू मैं नमिता आंटी से मिला, नमिता आंटी के थ्रू मैं रेणु आंटी से मिला, जिनसे मेरे को स्वरूप मिला। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। तो थैंक्स टू सभी का जिन्होंने ये सुनना मेरा सत्संग। अगर कोई गलती हुई हो तो गुरुजी सॉरी, माफ़ कर देना। अगली बार मैं ध्यान रखूँगा कि ये गलती ना हो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच।